हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपको सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 555। देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं। बिजी ये लाइफ के किसी एरिया में हो सकते हैं, स्पेशली मनी वाइज, करियर वाइज। और लाइफ में ना भाई, मैं मेरी जो कंडीशनिंग है, मेरी जो फैमिली है वो, या मेरी जो लाइफ की स्टेबिलिटी है वो, इन दो चीज़ों में ऐसे अटके पड़ेंगे, क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पेंटिकल्स आ रहा है तो ये एक प्लेफुल एनर्जी वाली सिनेरियो में, जहाँ पर एक टिक के इंसान बैठ जाता है कि हाँ भाई मैं स्टेबल हूँ, ये वो एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी वो नहीं है। ये इंसान ऐसा है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये डिसीजन कभी वो डिसीजन, कभी ये एक्शन कभी वो एक्शन। मतलब ये डिसीजन को ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर ना तो हाँ है ना तो ना है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। मुझे अगर यहाँ जैसे टू ऑफ पेंटिकल भी देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, लाइफ बैलेंस हो नहीं पा रही इनसे। ठीक है, चीज़ों को स्टेबल करने का कॉन्फिडेंस जैसे है नहीं। होता ना कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जो स्टैंड लेना है, वो जो अपने लिए जो है आवाज़ उठानी है, या अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, उस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा मुझे इनके अंदर अभी कोई। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हर ड्रामा से, हर केओस से बाहर ही रहना चाहते हैं। इनको कोई ये मतलब, मैं ऐसा बोलूँगी जैसे कि एक होता ना इंसान डट के सामना कर ले, ये है कि भाई कुछ करना ना पड़े और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएं। ये वो वाला इंसान मुझे नजर आ रहे हैं अभी के लिए, फिलहाल जो इनकी ऊर्जा नजर आ रही है। ठीक है, देन वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। यू आर द वन जो एक क्वीन की तरह इनको दिखते हैं, लगते हैं किंग क्वीन की तरह आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप मेल है फीमेल है, वो किंग और क्वीन जेंडर अपने आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे किंग लाइफ एनर्जी इन्हें आपसे फील होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप सक्षम हो, आपके पास सब कुछ है जो एक इंसान के मन में होता है ना कि मेरे स्पाउस ऐसा हो। आप वो कंप्लीट पैकेज हो आप। ठीक है, आप हो सकता है जॉब भी करते हो या अपना बिजनेस है, मतलब साइड बाय साइड आप अर्निंग भी कर रहे हो और अपनी फैमिली को भी देखते हो, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरा, ये इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कंफर्ट आपसे मिलता है इनको। ठीक है, बहुत ही कंफर्ट, सुकून, बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जैसे यही ये पल यहीं रुक जाए, ये वाली एनर्जी। यहाँ पर रैबिट की एनर्जी भी ये बताती है कि फॉर श्योर ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। फर्टाइल होना जो कहते हैं ना, जो जैसे जैसे अब हम कोई प्लॉट लें या कोई हम फील्ड देखते हैं तो वहाँ देखते हैं वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ है या नहीं है। ऐसे उनको ऐसा क्यों क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पता है उसमें सक्सेस है। ऐसे ही उनको ये रैबिट इसलिए दिखाया गया कि उनको ये पता है कि यहाँ पर सक्सेस है, इस रिश्ते को बनाने में लाइफ में आगे सक्सेस है। ठीक है, और स्पेशल सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि पैसा, सक्सेस मतलब कि रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल उनको पता है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ बताना चाह रही हूँ। सी द 6 ऑफ पेंटिकल, फॉर श्योर दैट दैट बैलेंस, कि सिर्फ मुझे ही नहीं करना पड़ेगा सब कुछ, या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मुझे पता है मेरा पार्टनर इतना जिम्मेदार है। ठीक है, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो डर अंदर बैठे हुए हैं इनके कि कैसा रहेगा फ्यूचर, ऐसा सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या इस फ्यूचर को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। इन डर, ये वाला डर जो है ना, वहां पर आप जो है इनको परफेक्ट नजर आते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका डिवोर्स वगैरह एक बार हो चुका है और इनको ये लगता है कि आप हैं जो इनको उस ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है चल रहा है इनका डिवोर्स वगैरह, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। अक्वेरियस,
सो वी हैव द इंटेंशन, इंटेंशन है 4 ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशन आपके पर्सन की है कि आप लोगों के बीच में ना ब्लेम गेम खत्म हो जाए। वो पर्सन इस रिश्ते में शायद बहुत ब्लेम गेम खेल चुके हैं, या ब्लेम गेम आप लोगों के बीच में बहुत हो चुका है, अब वो खत्म हो जाए। आप दोनों के बीच में सिक्योरिटी, सेफ्टी, हीलिंग, ये चीजों को जगह मिल जाए। अब ये आपके पर्सन की इंटेंशंस मुझे नजर आ रही है Aquarius, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर इसको और अच्छे से हम एलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर 2 स्वॉर्ड नीचे हैं और 2 स्वॉर्ड ऊपर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे अपने, हाँ देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत हद तक फिर से बात, किंग किंग स्टेबल होता है ना, तो फिर से वही बात की सिक्योरिटी लेकर आनी है इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी लेकर आनी है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में डिसीजन जो बने वो बहुत स्ट्रांग बने, ठीक है। उनकी इंटेंशन है इस रिश्ते को रखने की, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी एक हैबिट हो सकती है कि इनको सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, हर चीज में इनको सेफ्टी सिक्योरिटी पहले है, ठीक है। सब कुछ एक तरफ, जैसे यहाँ पर भी मैंने कहा कि इनको ये है कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है आपके साथ, सक्सेसफुल चीजें हो सकती है। मतलब इनके लिए है कि हाँ रिश्ता बने बट बहुत सेफ सिक्योर होकर, रिश्ता बने बट कहीं ना कहीं इनकी अथॉरिटी ना जाए, रिश्ता बने बट ऐसा ना हो कि इनके जो वूंड हैं वो दोबारा से जो है कहते हैं ना जख्म हरे करना, वो वाला काम ना हो। यहाँ पर उल्टा आप इनको हील करो, इंटेंशन इनकी यही है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा चिल करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मैं कोई यहाँ कमिटमेंट नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ कोई आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्यूचर कैसा है। मैं अभी के लिए जो इंटेंशन देख रही हूँ वो ये है कि अभी के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में वो हील हो, और आपके पर्सन के बीच में फिर से वो फिजिकल केमिस्ट्री जो खत्म हुई हुई है, वो जो स्पार्क आप लोगों के बीच में नहीं है, वो फिर से मैं बोलूंगी वो स्पार्क फिर से आप दोनों के बीच में आ जाए। और क्योंकि यहाँ लियो एनर्जी है, तो लियो भाई अटेंशन चाहता है। लियो जो है, जितने भी मेरे लियोज यहाँ पर हैं, जो जिन्हें अपना नेचर पता होगा, आप लोग अटेंशन आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि लियोज वाली इनके अंदर क्वालिटी आई हुई कि इनको अटेंशन चाहिए आपसे, ठीक है, और ये इस चीज को बहुत पसंद करते हैं, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन में है द मून कार्ड। हीलिंग चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि अटेंशन आपसे चाहते हैं, तो वो बात यहाँ आ रही है कि खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते, खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं ज्यादा। जैसे मैंने बोला भी है कि वो कुछ चीजें डिसाइड करने में लगे हुए हैं बट डिसाइड हो नहीं पा रहा उनसे, यही मैंने बोला ना आपको कि वो भी यही चीज आपको नेक्स्ट सेक्शन में भी यूनिवर्स ने गाइड कर दी कि मून है, मतलब कि डाउट्स हैं इस इंसान को, ये खुद से कुछ ज्यादा करना नहीं चाहते, ही चाहते सब कुछ ठीक अपने आप हो जाए, अपने आप प्लेट में खाना आ जाए, अपने आप जो है खाना पेट तक चला जाए, वो है ये इंसान का। अभी इस इंसान को कनेक्टिविटी होता हुआ मैं देख, मतलब कनेक्ट करते हुए आपसे मैं देख नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद में ज्यादा मग्न है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डर भी है, डर है कि कभी ना कभी आप इनको विड्रॉ करके चले जाओगे इनकी लाइफ से, ये डर भी है इनके अंदर, ठीक है। देन वी हैव द कॉज, जो रूट कॉज है आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 9 ऑफ कप्स। प्रॉब्लम है कुछ ना करना, प्रॉब्लम है सिर्फ विशेस मांगते रहना, प्रॉब्लम है उनके लिए एक्शन ना लेना, प्रॉब्लम है सेल्फिश होना, प्रॉब्लम है सिर्फ अपने बारे में सोचना, प्रॉब्लम है बहुत सारे गोल्स, सपने, डिजायर होना। तो इतनी सारी चीजों के पीछे जब भागोगे या इतनी सारी चीजों को जब लेकर चलोगे एक साथ, तो फिर मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी फैमिली की विशेस बहुत ज्यादा है, इनकी फैमिली इनसे बहुत कुछ चाहती है, ये हो जाए वो हो जाए ऐसे। अब ये तो देखो आपको पता होगा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव मोर कार्ड्स नाउ पर्सन की एनर्जीज में। मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली, यस। 8 ऑफ कप्स यही बताता है कि तकलीफ तो है बट एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव्स मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं आप वेट करो इनका, और ये जहाँ गए हैं, जहाँ पर है, वहां से वापस एक दिन जरूर आएंगे। तो मैं तो नहीं बोलूंगी आपको कि आप वेट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप पेन में रहो। बट हाँ ऐसा है कि ये अपनी तरफ से ये मैसेज आपको भेज रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, तो आपको तो क्या ही स्टेबिलिटी बताएंगे अभी, ठीक है। CNGSME पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इसी सिनेरियो के लिए सबसे पहले हम कार्ड लेंगे, गाइडेंस कार्ड, उसके बाद मैं आगे देखूंगी कि आपके पर्सन के थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते और फैमिली सिनेरियो, ठीक है। पर पहले गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस इन लव लाइफ यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। रोमांस,
लेविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। जो मैंने अभी कहा, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री खत्म हुई हुई है, आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक अपने अपने जोन में हो आप दोनों, तो वो केमिस्ट्री वो फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कहते हैं ना आप अलग वो अलग दिशा में हैं, तो मैं बोलूँगी कि चीज़ों को थोड़ा सा फिर से रिन्यूअल की तरफ लेकर आओ। और अगर बहुत ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो दूसरे के लिए और अपनी एनर्जी को भी खपा रहे हो, तो मैं बोलूँगी स्लो डाउन। ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पर आ रही हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड यहाँ पर ये बताता है कि चीज़ें थोड़ी स्लो हैं। वर्ल्ड ये बताता है कि डिस्टेंस हो सकता है इन दोनों में, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ये जुड़े हुए हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये किसी तरह से कंप्लीशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। कार्मिक हो सकते हैं ये एक दूसरे के लिए। नाउ द कार्ड फॉर फैमिली सेक्शन। फैमिली क्या सोच रही है, एक्वेरियस के पार्टनर की फैमिली एक्वेरियस के लिए क्या सोच रही है, क्या करेगी। जो सोच रही है दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, आपकी हर एक मोमेंट उन्हें पता है, मतलब आप क्या कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, एंड वो न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लान कर रहे हैं फ्यूचर। ठीक है, और मेहनत करना चाह रहे हैं। एंड द नेक्स्ट सेक्शन में जो आ रहा है दैट इज 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कहता है रीयूनियन। 10 ऑफ कप्स कहता है फैमिली का आपके साथ चीज़ों को ठीक करना। नेक्स्ट सेक्शन में है जो हार्मनी बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर वूंड हुए हो तो दोबारा से उन चीज़ों में सॉरी अपॉलॉजी करके स्टेबिलिटी लेकर आना, फिर से आप लोगों को एक फ्रेम में वापस लेकर आना, आप लोगों के बीच में जो भी वूंड है उस चीज़ को हील करना। फैमिली ये एक्शन ले सकती है। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। राशियाँ यहाँ 12 की 12 है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।